देश को एक सूत्र में बांधकर नए भारत का निर्माण करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पेट्रोल पंप टोरंटो समारोह स्थल से प्रारंभ होकर पटेल मैदान इंडोर स्टेडियम पर संपन्न हुआ। साथ बोलना है, मैं रमेश सोनी स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेता हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि दैनिक जीवन में यथासंभव भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सहयोग दूंगा। साथ ही स्वदेशी अपनाने हेतु प्रेरित करूंगा। अब नशा मुक्त भारत का भी हमको प्रतिज्ञा लेनी है। युवा किसी भी राष्ट्र की शक्ति होते हैं। आज लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देश भर में आयोजित यूनिटी मार्च के तहत आज अजमेर में भी जिले की यूनिटी मार्च प्रारंभ हो रहा है। यह मार्च देश में राष्ट्रीय गौरव की और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए है, ताकि राष्ट्र भक्ति आवश्यक है, हमारा देश आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने। इसके लिए यह यूनिटी मार्च है। इसमें हजारों युवक संकल्प भी ले रहे हैं, नशा मुक्ति का भी ले रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का भी ले रहे हैं। मैं समझता हूँ इस समय दिल्ली के अंदर जो दंगे वहाँ पे उन्होंने आतंकियों ने जिस प्रकार का तांडव मचाया, ऐसे समय राष्ट्र की एकता अति आवश्यक है, राष्ट्र का भाव जागृत है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि यदि उस समय सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री बनते तो देश की तस्वीर कुछ और होती। उनके कारण ही आज भारत इकाई हुआ है। हम सब संकल्प लें, इस भारत को यूनिटी मार्च के द्वारा हम सब एक सूत्र में जोड़ेंगे, एक होकर के चलेंगे और भारत को श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। आज क्या कार्यक्रम हुआ? इस देश के आज़ाद होने के बाद जो विभिन्न रियासतों में हमारा देश भारत देश बटा हुआ था, उन सब रियासतों को एक करने का जो काम, जो बीड़ा उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाया, और जिसके कारण से आज इस नए भारत का जो स्वरूप है वो हमें दिखता है, उसका श्रेय यदि जाता है तो निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और जिन्होंने अपनी जीवटता के माध्यम से विभिन्न विसंगतियाँ होते हुए भी अलग अलग रियासतों को जिस प्रकार से एक करके इस नए भारत का निर्माण किया, आज उनकी 150वीं जो जयंती थी उसके उपलक्ष्य में पूरे देश भर में एकता मार्च निकाला जा रहा है। और उसी क्रम में यहाँ पर भी आज अजमेर के अंदर भी एकता मार्च जो है टोरंटो समारोह स्थल से प्रारंभ होकर के और शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा इंडोर स्टेडियम तक पहुँचेगा। आज इस अवसर पर इस कार्यक्रम में हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी देवनानी साहब, हमारे केंद्र सरकार के मंत्री माननीय भागीरथ जी चौधरी साहब, हमारी दक्षिण अजमेर की विधायक आदरणीय अनीता जी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश जी भराना सहित तो जिले के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी और नेतागण आज यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। और एक अलग ही जोश जो आपको भी जब बाज़ार में हम निकलेंगे और जो स्वागत इस यात्रा का होगा, मैं कह सकता हूँ कि ये बदलता भारत, इसके लिए यदि आज भी कोई प्रेरणा का स्रोत है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिन्होंने इस पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। उनकी जयंती पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है और पूरे देश भर में आयोजित हो रहे हैं। आने वाली 26 तारीख को अजमेर के अंदर जो नई दिल्ली से प्रारंभ हुई एक यात्रा जो कि गुजरात तक उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँचेगी, उसका भी आगमन अजमेर में होगा और उसके अंदर भी एक भव्य इसी प्रकार का एक यात्रा का आयोजन किया जाएगा। मैं निश्चित रूप से आज ऐसे इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए और निश्चित रूप से इस देश के लिए जो उन्होंने किया है वो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है।